तो दोस्तों, मेरा नाम है विशाल और आप सभी का अपनी परीक्षा के यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि आप लोगों को टाइपिंग स्पीड इंक्रीज करने की नीड क्या है और आप उसको किस तरह से कर सकते हैं, व्हाई एंड हाउ। इसका हम आंसर फाइंड करने का ट्राई करेंगे इस वीडियो के अंदर। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि आपको जो है टाइपिंग स्पीड इंक्रीज करनी ही क्यों है, नीड क्या है टाइपिंग स्पीड इंक्रीज करने की, और टाइपिंग स्पीड आपकी जो है होनी क्यों चाहिए अच्छी। इसके दो कारण होते हैं बेसिकली। एक तो ये है कि जो आज के टाइम पे जितनी भी आपके ग्रुप बी और ग्रुप सी एग्जामिनेशन है, चाहे वो आपका सीजीएल हो, चाहे वो सीएचएसएल हो, चाहे वो आपका क्या कहते हैं स्टेनो हो, चाहे वो डी ट्रिपल एस बी कोई एग्जाम हो, या आपका एनवीएस है, केवीएस है, या एम्स है, जितने भी एग्जाम्स हैं, मतलब 10 में से लेके 8 एग्जाम जो है ना, 8 आउट ऑफ 10, उन एग्जाम के अंदर आपकी टाइपिंग है ही है। तो उसकी आपको अगर एग्जाम क्लियर करना है, क्वालिफाई करना है, तो आपको टाइपिंग आनी ही चाहिए। अब बात आती है, अगर आपकी टाइपिंग स्पीड अच्छी होती है तो उसका फायदा क्या है। सबसे बड़ा फायदा तो ये आता है आपका कि अगर एक्स्ट्रा स्पीड है आपके पास में, तो आपको एक एक्स्ट्रा टाइम मिल जाएगा कि आप अपने जो रॉन्ग वर्ड्स है ना उनको करेक्ट कर पाएंगे, जिससे कि आपकी एक्यूरेसी अच्छी रहेगी। क्योंकि आपके दो गोल होते हैं टाइपिंग सीखते टाइम पे, स्पीड एंड एक्यूरेसी। ये दोनों चीजें आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपकी स्पीड है, एक्यूरेसी नहीं है, उसका भी कोई फायदा नहीं है। एक्यूरेसी है, स्पीड है, उसका भी कोई फायदा, अगर स्पीड नहीं है उसका भी कोई फायदा नहीं है। दोनों चीजें चाहिए हमको। ये चीज हो गई। और तीसरी बात ये आती है, कुछ एग्जाम के अंदर जो आपकी स्पीड है ना, जैसे उन्होंने मांगी 40 है, लेकिन अगर आपकी स्पीड 60 होती है तो आपको एक्स्ट्रा नंबर मिलते हैं। कुछ एग्जाम के अंदर स्पीड के भी जो मार्क्स हैं काउंट होते हैं टाइपिंग के, तो इसलिए आपको इसका फायदा मिलेगा एक्स्ट्रा ये। और चौथी बात ये आती है कि कई बार आपको हार्ड की का कीबोर्ड मिल जाता है, कि काफी हार्ड उसकी कीज होती है, हार्ड प्रेस होती हैं। तो उस केस में ये होता है कि अगर आपकी स्पीड अच्छी है, तो वो ना आपको इफेक्ट नहीं करेगा उस टाइम पे। तो काफी चीजें आपके कंट्रोल में आ जाएंगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल स्पीड मांगी गई 40, और आपको मिल गया हार्ड की का कीबोर्ड, और आपकी स्पीड अगर 40 है सिर्फ, तो क्वालिफाई नहीं कर पाओगे वो एग्जाम। अगर आपकी स्पीड वही 50 होती है, तो बड़े आराम से आपको हार्ड की मिले, सॉफ्ट की मिले, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप एग्जाम क्वालिफाई कर लोगे। तो ये बात आती है। अब इसके लिए आगे बढ़ते हैं हम कि आपको जो स्पीड है वो कैसे करनी है इंक्रीज। कि आपको टच टाइप रैंडम टाइपिंग सीखनी है या टच टाइपिंग सीखनी है। रैंडम टाइपिंग बेसिकली ये होती है जब हम रैंडमली कीज प्रेस करते हैं, हम खाली देखते हैं कि दाल लिखना है, तो हमने दाल देख के प्रेस करा कि THE। ऐसे टच टाइपिंग में ये होता है कि नॉर्मली हम जितनी भी कीज हैं उनकी पोजीशन को याद कर लेते हैं कि कौन सी फिंगर से हम कौन सी की दबाएंगे। कि हम रिंग फिंगर से कौन सी की दबाएंगे, और क्या कहते हैं मिडिल फिंगर से कौन सी की दबाएंगे, फोर फिंगर से कौन सी की दबाएंगे, राइट हैंड से कौन सी दबाएंगे, लेफ्ट हैंड से कौन सी दबाएंगे। ये सारी चीजें हम जब याद कर लेते हैं तो बेसिकली वो टच टाइपिंग होती है। इससे दो फायदे हैं, हमारी स्पीड भी इंक्रीज होगी जल्दी, और एक्यूरेसी भी अच्छी रहेगी। क्योंकि हमें दोनों चीज चाहिए थी, मैंने शुरू में बताया था आपको। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज एक लाइक करिएगा, और प्लीज एक कमेंट जरूर करिएगा, जिससे कि मुझे भी मोटिवेशन मिले, मैं आपके लिए और वीडियो बना सकूं। चलो आगे बढ़ते हैं अब इसके अंदर। अब आप टच टाइपिंग सीख कैसे सकते हो, कि आपको कोई कोर्स लेना पड़ेगा इसका, या आपको ऑफलाइन प्रैक्टिस करनी, मतलब ऑफलाइन कहीं जाना पड़ेगा सीखने के लिए, या आप घर से भी सीख सकते हो। आप बड़े आराम से किसी भी ऑनलाइन वेबसाइट से सीख सकते हो। चाहे वो टाइपिंग टेस्ट हो, मतलब नॉर्मली आप टाइपिंग टेस्ट डालोगे गूगल पे तो बहुत सारी वेबसाइट आ जाएंगी। तो उसी में ना मेंशन होता है लर्न करके भी एक ऑप्शन। तो आपको लर्न करना है पहले, जितने अगर आपने नहीं सीखी है तो लर्न करना है पहले। आप बड़े आराम से करोगे, 20 से 25 दिन में आप टच टाइपिंग बहुत आराम से सीख जाओगे। और 40 से 50 दिन में आपकी स्पीड मोर देन 40 हो जाएगी। अगर आप डेली 2 घंटे प्रैक्टिस करते हो, विद इन 40 to 50 डेज आपकी स्पीड इंक्रीज होगी। अब बात आती है कि टाइपिंग सीखने के लिए आपको क्या क्या चीज चाहिए होंगी। ये तो आप लैपटॉप से कर सकते हो या कंप्यूटर से कर सकते हो, लेकिन इसमें एक क्लॉज ये रहेगा कि आपको एक्सटर्नल कीबोर्ड ऐड करना है अगर लैपटॉप से करते हो आप। क्योंकि जो लैपटॉप का कीपैड होता है हमारा, वो ना नॉर्मल थोड़ा सॉफ्ट होता है, लेकिन एग्जाम के अंदर आपको उतना सॉफ्ट नहीं मिलेगा जो कीबोर्ड रहेगा। तो इसलिए आप एक्सटर्नल कीबोर्ड ऐड करके करिए। अगर बाई चांस आपके पास लैपटॉप भी नहीं है और कंप्यूटर भी नहीं है, तो आप फोन से भी कर सकते हो। एक OTG केबल आती है, जो आई थिंक 50 से लेकर के 200 रुपीज के बीच में मिल जाएगी आपको। और एक एक्सटर्नल कीबोर्ड ले लीजिएगा, वो आपको 300 से 400 के बीच में स्टार्टिंग हो जाती है इसकी शुरू। तो आप इन दोनों चीज़ों को लेकर के, मतलब विद इन 500 रुपीज में आप टाइपिंग सीखना स्टार्ट कर सकते हैं खुद से ही। इस तरह से हो के बाद अब आगे बढ़ते हैं हम कि हमारा पोस्चर कैसा होना चाहिए जब टाइपिंग करते हैं हम। सबसे पहली बात यह है कि हमें जो बैठना है प्रॉपर पोस्चर में बैठना है। सीधा ट्राई करो कि सीधा बैठो, जो स्पाइन है वो स्ट्रेट रहे, जिससे कि आपके ऊपर प्रेशर नहीं पड़ेगा ना आपके स्पाइन पे ना आपके हैंड्स पे। और जो आपकी रिस्ट होती है ना, उस पर प्रेशर नहीं डालना है आपने। कई बार हमको बहुत ज्यादा बॉडी का जो वेट होता है रिस्ट पे डाल देते हैं, वो चीज नहीं करनी है। और टाइपिंग करते टाइम पे कंफर्टेबल रहना है। ये नहीं है कि आप कंफर्टेबल नहीं हो अगर, तो आपकी स्पीड अपने आप से डिक्रीज होगी, और आपको इंक्रीज करनी है टाइपिंग। ये ध्यान रखना है। अब बात आती है कि हमको एक बार में कितनी टाइपिंग करनी है। जैसे फॉर एग्जांपल आपने एक सेशन करा, आप 12 बजे टाइपिंग करने बैठे, तो 12 से लेकर मैं कितने बजे तक टाइपिंग करूँ, कि 2 बजे तक टाइपिंग करूँ,
3 बजे तक करूँ, कितने बजे तक करूँ, नहीं। आपने हद से हद एक बार के अंदर कम से कम 30 से 40 मिनट तो टाइपिंग करो, जिससे कि आपको ना एक हल्का सा प्रेशर फील होगा। लेकिन जो मैक्सिमम करनी है वो 60 to 70 मिनट्स करनी है, इससे ऊपर नहीं करनी है एक बार में। मतलब 12 बजे शुरू करते हो तो 1 बजे टाइपिंग करना है कंटिन्यूसली। चाहो शाम को भी फिर कर सकते हो 6 से 7, लेकिन एक बार में 1 घंटा, इससे ऊपर मत करिएगा। इससे आपकी स्पीड इंक्रीज होगी। अब बात आती है कि जब हम टाइपिंग करते हैं तो वर्ड देखें या लेटर देखें, मतलब अल्फाबेट देखें। जैसे कि यहाँ पे लिख दिया हमने दिल्ली, और दिल्ली टाइप करना है हमने, तो हम दिल्ली देख के टाइप करें या DELHI देख के टाइप करें। अब इसके अंदर दो बातें आती हैं, आप दोनों तरीके से कर सकते हो जैसे आप कंफर्टेबल हो। लेकिन अगर आप स्क्रीन टू स्क्रीन टाइप कर रहे हो तो करेक्टर देखो, DELHI ऐसे देख के टाइप करो। लेकिन वहीं पे अगर आप ट्रांसक्रिप्ट कर रहे हो, शॉर्ट हैंड है जैसे, या आप क्या कहते हैं पेपर टू स्क्रीन टाइप कर रहे हो, तो उस केस में पूरा वर्ड देख के टाइप करो। जैसे दिस इज अ बॉय है, तो दिस देख के फिर इज, फिर ए, फिर बॉय। ठीक है। कभी पूरा सेंटेंस मत देख के टाइप करो, कि पूरा सेंटेंस देख के टाइप करोगे आप मिस्टेक कर दोगे, और मिस्टेक होने का मतलब ये है कि आप टाइपिंग से रेस से बाहर हो रहे हो। ये चीज ध्यान रखनी है आपने। अब बात आती है साउंड का, जो इफेक्ट है बहुत ज्यादा मैटर करता है। जब भी आप टाइपिंग करते हैं थोड़ा सा नॉइजी एनवायरनमेंट में करें, जिससे कि आपको हैबिचुअल हो जाओगे आप उस प्रेशर को हैंडल करने के लिए, उस शोर को हैंडल करने के लिए। वरना ये होता है रियल एग्जाम में जब लोग टाइप करना शुरू करते हैं वो पैनिक कर जाते हैं, जो न्यू स्टूडेंट्स होते हैं। तो इसलिए ट्राई करो कि हल्का हल्का जो नॉइजी एनवायरनमेंट हो उसमें टाइप करें आप। अब वही बात आती है कि आपको कोई सॉफ्टवेयर लेने की नीड है क्या? कोई सॉफ्टवेयर जो टाइपिंग का हो, तो ये कंपलसरी नहीं है। अगर आप चाहते हो ले लीजिए, नहीं चाहते हो तो मत लीजिए। इट इज नॉट एन कंपलसरी थिंग। ठीक है। अब बात आती है कि सेम पैराग्राफ को बार बार टाइप करना चाहिए या हमें, जैसे फॉर एग्जांपल एक पैराग्राफ है, एक लाइन है, हम इसको बार बार टाइप करें या अलग अलग चीजें टाइप करें? स्टार्टिंग में आपको सेम चीज को अगर बार बार टाइप करोगे उससे आपकी मसल मेमोरी डेवलप होगी, और मसल मेमोरी डेवलप होगी तो आपकी स्पीड इंक्रीज होगी। उसके बाद आप डिफरेंट मैटर पे भी टाइप करोगे तो बड़े आराम से आपकी स्पीड जो है वो खींच लोगे आप। मेरी खुद स्पीड जो है मोर देन 50 के आसपास है। तो नॉर्मली नया मैटर भी आएगा 45-50 में खींच देता हूँ। ठीक है। अब बात आती है टाइपिंग सीखने में कितने दिन लगेंगे तकरीबन। अगर आप 40 से 50 दिन देते हैं, डेली का 1 से 2 घंटा, तो आपकी स्पीड 40 प्लस बड़े आराम से आ जाएगी। स्टार्टिंग में धीरे धीरे करना है। स्टार्टिंग में एक्यूरेसी को इम्प्रूवमेंट करनी है आपने। स्टार्टिंग में एक्यूरेसी मैटर करती है आपकी। स्पीड जो है अपने आप से बाद में इंक्रीज होने लग जाएगी, लेकिन स्टार्टिंग एक्यूरेसी एक्यूरेसी एक्यूरेसी, इसका ध्यान रखना है हमने। धीरे धीरे टाइप करेंगे और करेंगे, और ज़्यादा ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। डेली का 1 से 2 घंटा, 30 दिन करोगे, आपको खुद दिखेगा कि आपकी स्पीड कितनी हो चुकी है। बाकी अभी कोई और डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। बाकी थैंक यू। इस वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, एक जो भी डाउट हो आपका वो कमेंट करिएगा, या कुछ भी जो आपको लगे अच्छा लगा खराब लगा वीडियो के अंदर वो। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू दोस्तों।